बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों, फिर आज की न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। आज मैं आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हूं। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। 365 दिन चलने वाला बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है, जिसमें दोस्तों आप बासानी 1 से 1.5 लाख रुपये माहाना बासानी कमा सकते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये रोज़ाना कमा सकते हैं। दोस्तों, कारोबार क्या है, किस तरह करना है, कैसे करना है जी, मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल की घंटी कर ले प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया की तरफ। दोस्तों, आप जिस शहर में भी रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस शहर में भी रहते हैं दोस्तों, आपने अपने शहर की सब्ज़ मंडी का विज़िट करना है। दोस्तों, सब्ज़ मंडी का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त ये कारोबार है। 12 मंथ चलने वाला जो कारोबार है, इस कारोबार में सीज़न ऑफ सीज़न की कोई बात ही नहीं है। आज मैं आपके लिए सब्ज़ मंडी के रिलेटेड जो मैं आपके लिए आज आइडिया लेके हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, ये सब्ज़ मंडी का ये पीक का सीज़न है, बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न होता है गर्मियों का। और किस चीज़ का सीज़न होता है ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी आ चुकी है। गर्मी में जो काम चलता है सब्ज़ मंडी का, फ्रूट का कारोबार है। आपने जो काम करना है आलू बुखारे का करना है, कुर्बानी का और आम का। अब आप सोच रहे होंगे मकसूद भाई, हमने तो कभी सब्ज़ मंडी का काम किया ही नहीं, हमें क्या पता सब्ज़ मंडी का काम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं अपने भाइयों को ये बताता हूँ, कोई भी काम, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से सीख के कभी नहीं आता, ठीक है ना जी। आपने करना काम किस तरह है, आपने एक हफ़्ता आपने अपने शहर की सब्ज़ मंडी का विज़िट करना है। रोज़ाना आपने जाना है, देखना लोग किस तरह माल परचेज़ करते हैं, किस तरह सेल करते हैं। आपने जो काम करना है आपने होलसेल का करना है, आपने रिटेल का काम बिल्कुल नहीं करना। होलसेल का मतलब ये है कि यानी कि 10 कार्टन आपने कुर्बानी के परचेज़ कर लिए, 10 पेटी आपने आम की परचेज़ कर ली, 10 कार्टन आपने परचेज़ कर लिए आलू बुखारे के। ये मैं आपको यानी कि कम क्वान्टिटी में इस वजह से बता रहा हूँ कि ताकि आपका माइंड बन जाए, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हैं। 1 लाख रुपए आपके लिए काफ़ी है सब्ज़ मंडी में काम करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मकसूद भाई 1 लाख रुपए तो हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन काम की समझ नहीं आती, काम किस तरह करेंगे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने एक हफ़्ता पूरा रोज़ाना सुबह फजर की नमाज़ आपने सब्ज़ मंडी की जो मस्जिद है उसमें जाके अदा करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सब्ज़ मंडी का काम होता है। सबसे एक मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सब्ज़ मंडी का जो कारोबार है इसमें आप 3 से 4 घंटे का आपका काम होता है। हमारे यहाँ जो मुल्तान की जो सब्ज़ मंडी है इसमें शाम को यानी कि माल परचेज़ किया जाता है, यानी कि आलू बुखारा, कुर्बानी, आम शाम को इसी की बोली लगती है। जो शाम को माल परचेज़ करके वो सुबह उसी मंडी में सेल करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मसूद भाई वहीं से माल लेके वहीं से सेल करना है, हमें क्या प्रॉफिट आएगी। भाई मेरे, आपने कम क्वांटिटी में माल परचेज़ करना है, आलू बुखारा भी परचेज़ करना है, आड़ू भी परचेज़ करना है, आम भी परचेज़ करना है, ठीक है ना, कुर्बानी भी परचेज़ करनी है। 10-10 कार्टन आपने पहले दिन परचेज़ करने हैं। आप जो रिटेल में जो ठिए वाले लेके जाते हैं, रेडियो वाले लेके जाते हैं, फ्रूट वाले लेके जाते हैं, उन्होंने 1-1, 2-2 पेटी परचेज़ करनी होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप कुर्बानी की पेटी परचेज़ करते हैं 800 रुपये की, ठीक है ना जी, तो वो आप 900 रुपये की या 950 रुपये की सेल करेंगे। आम की पेटी में 100 रुपये रख के, 125 रुपये रख के आप सेल करेंगे। आड़ू की पेटी में 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये रख के आप सेल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आलू बुखारे में से आप 100-125 रुपये रख के आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता है कि जिस तरह फालसे का सीज़न चल रहा है, फालसे का काम भी बहुत ही ज़बरदस्त काम है। फालसा परचेज़ कर सकते हैं, 2 से 3 मन आप फालसा परचेज़ करके होलसेल में परचेज़ करके, ठीक है ना जी, तो वो आप रिटेल में यानी कि आप उसे सेल कर सकते हैं 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो। तो इसी तरह तो आपने सब्ज़ मंडी का जब विज़िट करना है ना, आपने जाना किस मकसद के लिए, आपने इस मकसद के लिए आपने सीखने के लिए जाना है, ठीक है ना। शर्म महसूस, दिक्कत महसूस आपने बिल्कुल नहीं करनी कि हम किसी के पास जाएंगे, भैया हम काम सीखने के लिए हैं, सब्ज़ मंडी का काम कैसे, तो कोई बंदा हमें क्या कहेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप अगर 50 रुपये पे भी काम करेंगे ना, 50 रुपये कोई मैटर नहीं करते। 50 रुपये बिल्कुल ना होने के बराबर अर्निंग है किसी भी आलू बुखारा, कुर्बानी, ठीक है ना जी, आम हो गया, आड़ू हो गया, ये ना होने के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे मकसूद भाई कि हमने उसी मंडी से माल परचेज़ किया है, उसी मंडी में हम सेल किस तरह करेंगे माल। आपने जिस आड़त पे माल रखना है, आड़ती कमीशन लेता है अपना, ठीक है ना जी, उसका 3 से 4% कमीशन होता है। यानी कि अगरचे वो आपकी यानी कि 1000 रुपये की सेल करेगा ना जी
कोई भी आड़ती है तो उसमें 40 रुपये उसका कमीशन बनेगा, ठीक है ना जी। अगर वो आपकी 10,000 रुपये की सेल करेगा आड़ती का, उसका यानी कि 400 रुपये कमीशन बनेगा। तो आपने जिस आड़त पर रख के माल सेल करना, वो उधार सेल करे, वो नेट सेल करे, उसने आपको नेट कैश दे देना है, ठीक है ना जी। आपने उसको अपनी परचेजिंग बता देनी कि मैंने इस रेट से माल खरीद किया है, ठीक है ना, ताकि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो आपका माल सेल करेगा। तो दोस्तों आपने आलू बुखारे का, आम का, आड़ू का और आपने फालसे का काम, ठीक है ना, और कुर्बानी का काम, ये आप सब्ज़ी मंडी में करें, स्टार्ट करें। 2 से 4 दिन लगा के आप पहले काम सीखें। काम तो मतलब एक दिन ही बंदे को समझ, एक दिन में ही समझ में आ जाता है, क्योंकि इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 5 से 6 दिन लगा के, 1 हफ्ता लगा के काम सीखें, ताकि आपको नुकसान ना हो। जैसे आप सब्ज़ी मंडी का, जैसे आप रोज़ाना जाएंगे, डेली बेसिस पे जाएंगे, आपको काम की भी समझ आती जाएगी। जब आपका माइंड ये एक्सेप्ट करे कि मैं काम कर सकता हूँ, तो उस दिन आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम शुरू कर लें, बेशक एक आइटम ही परचेज़ कर लें, ठीक है ना जी। वो 2-3 दिन लगा के, 2-3 एक ही आइटम पर लगाएं, फिर 2-3 दिन लगाने के बाद फिर दूसरी आइटम शुरू करें, सही ना। जैसे पहले दिन आप आम परचेज़ कर लें, ठीक है ना जी, वो 2-3 दिन आप आम भी सेल करें, ठीक है ना जी। रोज़ाना परचेज़ कर ली, 10 पेटी सेल कर लिया आपने, ठीक है ना जी। दूसरे दिन आपने 3 दिन लगाने के बाद फिर आपने कुर्बानी परचेज़ कर लेनी है, फिर आम और कुर्बानी आपके पास 2 आइटम हो जाएंगे, ठीक है ना जी। फिर 3 दिन 4 दिन आपको कुर्बानी और आम पे लगाएं, ठीक है ना जी। जब इसकी समझ में आ जाएगी तो फिर आपने अगले 3 दिन लगा के फिर आपने आलू बुखारा परचेज़ करना है। फिर यानी कि 3 दिन पहले आपने आम सेल किया, अगले 3 दिन आपने आम और कुर्बानी सेल की, उस अगले 3 दिन आपने आलू बुखारा के साथ ना काम शुरू कर लेना है। जब आपको वो समझ में आ जाए तो फिर आप साथ में आड़ू के भी 10-12, 8 से 10 कार्टन आप परचेज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा करने वाला हो तो जो बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है, जिसमें आप लाखों रुपए महाना बआसानी कमा सकते हैं। क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना वीडियो नहीं सिर्फ इस वजह से नहीं बना सकता, ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है, ठीक है ना जी। मैं महीने में 15 दिन में या एक वीडियो बामुश्किल अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं कोशिश करूँगा रोज़ाना वीडियो अपलोड करने की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा बिज़नेस आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।